तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसमें जो कंडीशन दे रखी है वो ए और बी का डिफरेंस जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे R जो है ये इसके ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम यही चीज कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमारा, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या है, इफ A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R। अगर A comma B R में है तो B comma A भी R में होना चाहिए। तीसरा ट्रांजिटिव, if A comma B and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तब हमारी ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिलेशन तो वो रिलेशन हमारा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे इवन नंबर प्लस माइनस इवन, अगर दो नंबर इवन नंबर हैं तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा इवन होता है, ठीक है। ऑड नंबर अगर हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी इवन होता है। दो अगर ऑड नंबर हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। ये तीन कंडीशन है, ठीक है, इनको हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो R हमारा दे रखा है A कॉमा बी सच दैट मॉड A माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब एक चीज देखो, पहला है रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ए हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5। R हमारा किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ए कॉमा बी की बात करें तो यहाँ पे ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इवन, ए है ए में तो ए कॉमा ए, इसको आर में लाने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ए माइनस ए को इवन होना पड़ेगा। ए माइनस ए ये क्या आएगा हमारा जीरो, और जीरो हमारा इवन होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव, पहले आता है सिमेट्रिक। तो हम मान लेते हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अंदर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इज इवन। मॉड लगा है तो इसका मतलब ये माइनस हट जाएगा तो ये हो जाएगा मॉड बी माइनस ए इज इवन। दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हमने देखा कि b कॉमा ए जो है वो R में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरी कंडीशन पे, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए कॉमा बी एंड b comma c belongs to R, तो this implies that mod a minus b and mod b minus c is even। तो यहाँ पे a minus b और b minus b का mod जो है वो even है। अब यहाँ पे देखो mod जो लगा है ना, जैसे a minus b है, अगर मैंने एक नंबर ले लिया 2 और यहाँ पे ले लिया 4,
तो 2 माइनस 4 ये क्या आएगा -2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो अब अगर यहाँ पे हम मॉड हटा दें तो ये आएगा -2, चाहे -2 हो या +2 हो, तो ये हमारा इवन तो नंबर है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर से मॉड हटा दें तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, देखो ये भी इवन है ये भी इवन है, तो इनका जो सम है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इनका सम क्या आएगा, a प्लस यहाँ पे b प्लस का है और b माइनस का, b कैंसिल आउट, a माइनस सी। तो यहाँ पे a माइनस सी ये आ जाएगा इवन। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने दोनों पॉजिटिव ले लिए थे, अगर हम दोनों निगेटिव ले लें यानी a माइनस बी, मॉड हटाएंगे तो एक तो पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है, अगर हम दोनों निगेटिव ले लें तो माइनस का a माइनस बी माइनस का b माइनस सी इवन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस का e प्लस का b माइनस b प्लस c विच इज इक्वल्स टू इवन। तो ये आ जाएगा b से b कैंसिल आउट, c माइनस a इज इक्वल्स टू इवन। इन दोनों से हम देख सकते हैं मॉड a माइनस सी इज इक्वल्स टू इवन। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। तो r हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे हमने r को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया। अब इसमें और भी कंडीशन दे रखी है, आगे क्या दे रखा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all elements of 2, 4 are related to each other but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 3, 5 ये तीनों ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन, दोनों अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, इवन। तो जब यहाँ पे इनका इंटरनल सब्ट्रैक्शन जो है वो इवन आ रहा है तो इसका मतलब ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों नंबर क्या दे रखे हैं, इवन दे रखे हैं। इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इवन ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये ऑड दे रखा है ये इवन दे रखा है, इवन और ऑड का डिफरेंस जो है वो ऑड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इससे रिलेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमारा इवन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से ओरली देख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसके लिए देख लेते हैं, इस सेट के लिए 1, 3, 5। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, 1 और 3 का रिलेशन, तो 1 माइनस 3 ये क्या आएगा हमारा, माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ये इवन है। इसी तरह से हम अगर 1 और 5 को देखें तो ये आएगा माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू 4, ये भी इवन है। इसी तरह से अगर हम 3 और 5 को देखें तो 3 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू -2 विच इज इक्वल्स टू 2, ये भी हमारा इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एलिमेंट्स ऑफ, इस तरह से लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 और 4 के लिए देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, वो है 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू -2 विच इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू इवन। तो यहाँ पे ये इवन है, इसका मतलब ये हुआ 2 और 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, यही चीज़ लिख देंगे हम। अब यहाँ पे ये और ये रिलेट नहीं करेंगे। देखो, एक के लिए फेल कर जाए तो ये हमारे रिलेट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 है तो हमने क्या किया, इसमें से ले लिया 1, 3, 5 और इसमें से ले लिया 2 बिलोंग्स टू 2, 4। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू -1 विच इज इक्वल्स टू 1, और 1 जो है वो होता है ऑड नंबर। ठीक है, तो जब ये ऑड है तो इसका मतलब ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे। 1 और 2 के लिए फेल कर गया, इसका मतलब ये आपस में रिलेट नहीं करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट नॉट रिलेटेड।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन देख ली, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।